हाँ, नमस्ते सभी को। आज का विषय है नवरात्रि को पर करने वाला जो जो एक्टिविटीज़ है उसको लेकर क्या क्या सावधानी रखें। पहला सावधानी है क्या, इन जनरल सब लोग नवरात्रि में अखंड ज्योत ना बैठाइए घर पे, ठीक है ना। अगर कुंडली में कहीं से बुध अगर खराब हो जाए तो ये अखंड ज्योत जलने के कारण घर में कलह कलेश फैल सकता है, ठीक है। क्यों, जिस खराब ऊर्जा का जो पावर सोर्स है उसी से ही जनरेट होने वाला जो एनर्जी है वो, और आपके अंदर से निकलने वाला जो खराब ऊर्जा है, दोनों बाउंस होकर के वहाँ और एक तीसरी ऊर्जा को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एक दीपक बैठने के कारण, माने अखंड ज्योत लगने के कारण वहाँ जो एटमॉस्फेयर बनेगा, और इस मतलब अभी जो दिन काल चल रहा है, मतलब जो नवरात्रि का जो समय है, इस समय जो वायुमंडलीय ऊर्जा है, उस वायुमंडलीय ऊर्जा और उस दीपक की ऊर्जा दोनों मित्र ऊर्जा के समान काम करता है, लेकिन उसकी रख रखाव का एक बहुत बड़ा दायरा होता है। मतलब उसको खुद को एक एटमॉस्फेयर देना होता है, क्योंकि दीपक की ऊर्जा आपकी क्रिएटिविटी है और नेचर की ऊर्जा नेचर की क्रिएटिविटी है। तो जो आपने अपने तरफ से ऊर्जा को क्रिएट किया और नेचर की ऊर्जा के साथ मिलाने की चेष्टा किया, तो आपको नेचर के उस फॉर्मूला को पता होना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, दो ऊर्जा आपस में बाउंस होगा। तो इसलिए अगर उस नेचर की ऊर्जा के साथ आपके क्रिएटिविटी का जो ऊर्जा है जिसने आपने गठन किया, उस ऊर्जा को उसके साथ सामंजस्य बैठाना है, तो आप में वो एक्टिविटी जन्मजात होना होगा। मीन्स कुंडली में बुध जन्मजात ही अच्छा होना होगा। तो क्या होगा, आपके बूझ सूझ, आपके बोलचाल, आपके धैर्य, ये सारा चीज़ आपके कंट्रोल पे रहेगा और दिमाग हर वक्त सेंसिटिविटी में रहेगा और हर गतिविधि को नज़र में रखेगा। लेकिन ज्यों ही बुध खराब होगा, आप इन सब से पीछे हटते रहेंगे, और जो ऊर्जा आपने सिर्फ एक बिगिनिंग में स्टार्ट किया, मीन्स दीपक को स्थापित करना, और वायुमंडलीय ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सबसे बड़ा ताकतवर ऊर्जा है, वो ऊर्जा के साथ उस ऊर्जा के फर्स्ट स्टेप होने के बाद सेकेंड और थर्ड फोर्थ जितना भी स्टेप हो, सारा चीज़ अगर ना मिले तो पिटेंगे कहाँ पे, आप लोग खुद ही पिटे जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, उससे बाउंसिंग ऊर्जा क्या फैलेगा, उसमें यही बुध की खराबी और ज़्यादा फैल जाएगा। मीन्स बातों का बतंगर, तर्क वितर्क, ठीक है ना, चिड़चिड़ापन स्वभाव, गुस्सा आ जाना, ठीक है, और इसको लेकर के एकदम माने छोटा सा बात बड़ा बन करके उसके बाद कलह कलश पे हो जाना। तो ये सारा चीज़ उस घर में फैलता रहेगा, ठीक है। क्यों, आपने जिस ऊर्जा को क्रिएट किया उस ऊर्जा के सेकंड और जो एडवांस लेवल के स्टेप्स है उसको मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों, आपका दिमाग उस लेवल पे नहीं काम कर सकता। तो इसलिए बुद्धिमानी का काम यही होगा, अगर आपको ज्योत जलाना है तो मंदिर में जाकर जलवा दीजिए, अगर बुझ भी जाए तो पंडित जी उसका देख रेख कर देगा। लेकिन घर पे रखते हैं तो उसके लिए आप, मुकद्दर ने आपको उस लायक जन्म नहीं दिया होगा कि आप उस चीज़ की भार संभालें, ठीक है। तो इसीलिए बाकी सब काम करें, जो खेतरी बोना, मतलब जौ का खेत बोना वो वाला, ठीक है। और देवी स्थापना, हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है, जब मूर्ति स्थापना करना है तो भी कुंडली के बेस पे, तो उसमें मूर्ति रन ना रखें। हाँ, पहले से जिसका करते हुआ आ रहे हैं उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नया करने जा रहे हैं उसको मूर्ति के बजाय फोटो, या तो सबसे बेस्ट है यंत्र, देवी का कुछ भी यंत्र आप ले सकते हैं, जैसे दुर्गा 20 यंत्र, दुर्गा पंचदशी यंत्र, दुर्गा 34 यंत्र, दुर्गा 36 यंत्र, ठीक है ना, नवदुर्गा यंत्र, सप्तशती यंत्र, दुर्गा द्वार यंत्र, ठीक है। ये सारा जो यंत्र है ये सब देवी का यंत्र है। तो इन सभी यंत्रों में से कोई भी यंत्र आप ले सकते हैं, उन्हीं यंत्रों से आप वहाँ पे ये जो नवरात्रि का जो पूजा है इस तरीके से गठन कीजिए, उस यंत्र में देवी आवाहन करके
और कलश स्थापना उस तरीके से जो जनरल घरों में किया जाता है उस तरीके से करके कर सकते हैं, सिवाय अखंड ज्योत जलाए। ठीक है। और सप्तशती पाठ का यहाँ मैंने अपना एक ऑब्जर्व है, अगर मान के चलिए फैमिली बहुत नॉनवेज फैमिली है, अभी देश काल परिस्थिति क्या है, जो चीज़ यूट्यूब में देखता है, रील्स में दिखता है, वही चीज़ लोग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक पहलू का एक आकर्षण जगह है ना, तो वो आकर्षक जो जगह है उसको आकर्षित कर देता है। तो आपने किसी रील में देखा होगा, इस तरीके से कोई इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको एक्टिविटी देख करके आकर्षित हुआ, आप उस आकर्षण में पड़ करके आप भी उस जगह में आ गए, आप उसको उसी तरह की एक्टिविटी कर दिए। लेकिन आपका चाल ढाल कैसा था, आपका दिनचर्या कैसा था, वो आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो जहाँ आपका घर एकदम हार्डकोर नॉनवेज से है, तो वहाँ पे शतचंडी अनुष्ठान, शतचंडी पाठ को करते वक्त भी सावधानी रखिएगा। ठीक है। अगर वहाँ पे इस तरीके का है और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो शतचंडी अनुष्ठान भी ना कीजिए, मतलब चंडी पाठ भी ना कीजिए वहाँ पे। हाँ, इतना कर सकते हैं, सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ कीजिए, 32 नामावली कीजिए। ठीक है, ये 2 ही हिस्सा कर सकते हैं, कुंजिका में ना जाइए और बाकी अंग जो है उसमें ना जाइए। क्यों? उसके लिए आपका कर्म उस तरीके से निर्धारित नहीं है, आपका एक्टिविटी उस बाउंड्री में नहीं है। ठीक है ना, आप किसी और बाउंड्री के जाके घुस के जाएंगे और आपका खुद का तौर तरीका अलग हो, तो वहाँ से क्या होगा, आपको खुद को लात खाना हो जाएगा फिर। तो इसलिए अगर आपको इस प्राकृतिक ऊर्जा को इस 9 दिन 10 दिन तक मेंटेन करना है, इससे कुछ लेना है, इसको महसूस करना है, तो आपको अपने शारीरिक ऊर्जा को उस लेवल पे लाना होगा, फिर जा करके। क्योंकि दोनों क्या है, एक तरह का रिसीवर है, और इसमें जो सूक्ष्म गतिविधियाँ है वो उसमें सॉफ्टवेयर है। वो चीज़ आपका बॉडी उस चीज़ को सेंस करके, उसको एब्जॉर्ब करके उसके मुताबिक एक्टिविटी करेगा। तो इसलिए अगर आपका घर इस तरीके से है, मान के चले आप कर रहे हैं, लेकिन घर के 5 सदस्य आपके बाउंड्री के बाहर है, तो भी आप स्टेप में ना आइए। ठीक है, मेरा सिंपल सा एक बात है, नेचर के पास कोई सॉरी नहीं है। इसलिए नेचर के साथ चलने के लिए हमें बहुत चालाकी और बुद्धिमानी से चलना होता है। तो इसलिए अगर करना है तो सिंपल सा कलश स्थापना कीजिए, खिचड़ी बो सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं है, लेकिन साफ सफाई ज़रूरी होता है। और मूर्ति के बजाय फ़ोटो, और उससे थोड़ा उम्दा लेवल में जाना चाहिए तो यंत्र। और यंत्र कौन सा लेंगे तब, अगर आपका बाउंड्री अगर ब्रेक ज़्यादा है तो वही यंत्र लेंगे जो निम्रोलॉग के बेस में है, मतलब जो नंबर के बेस में है। ठीक है ना, जैसे कि 20 यंत्र, 34 यंत्र, 36 यंत्र, पंचदशी यंत्र, ये सब नंबर बेस में है। मीन्स इसका जो आकृति है वो आकृति से ज़्यादा बढ़कर के है, उसमें नंबर संख्या बेस में है वो यंत्र। तो उन यंत्रों को आप ज़्यादा चुनिएगा। जो यंत्र कोई रेखांकित हो, मीन्स जो त्रिकोण और चौकोर के आधार पे हो, त्रिकोणीय ऊर्जा उस और तीसरी ऊर्जा को गठन करता हो, मतलब एक डाउनवर्ड में त्रिकोण, एक अपवर्ड में त्रिकोण, तो 2 त्रिकोण बन करके एक तीसरी ऊर्जा को गठन कर रहा हो, तो मीन्स वहाँ पे वो एक आकृति के बेस में है। माने वो यंत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या रखता है, वो आकृति उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि उसके कोण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उन यंत्रों जब स्थापित कर देंगे, उन यंत्रों को जब सेवा पूजा करेंगे, तब भी आपका ऊर्जा का लेवल जो होगा एक हाई लेवल पे होगा। तो वहाँ पे भी आपको सारा अपना तौर तरीका बहुत मेंटेन करके चलना होगा। हाँ, अगर जो नंबर बेस में यंत्र है उसमें आकृति नहीं है, उसमें एक भाव स्वरूप काम होगा। हाँ, ऊर्जा उसमें भी है, लेकिन लेवल से थोड़ा, उस लेवल से जिसमें आकृति के बेस में था उससे थोड़ा लेवल में थोड़ा कम आएगा। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आप सेफ जोन में रहेंगे।
लेकिन दोनों ही ठीक है। ये किन के लिए है ये सब चीज़ बाउंड्री? जो अपने बाउंड्री खुद तोड़ करके रखते हैं, जो पर्सन अपना खुद बाउंड्री तोड़ करके रखते हैं, मतलब जिनका यह है कि हम सावन तक इस तरीके से रहेंगे, सावन छूट गया तो उसके बाद हम सारा पहले जैसे चालू कर देंगे। तो उसी तरीके से ये भी है। तो आप सोच रहे हैं कि ये अश्विन का महीना हमारे लिए इस तरीके से चलेगा, अश्विन के बाद हम छोड़ देंगे, फिर अपने तरीके में आ जाएंगे। तो ये कांड मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये ड्यूअल फेस में काम मत कीजिएगा। तो इसलिए इनके लिए ज़्यादा ये सब बाउंड्री है। जो लोग पहले से नॉर्मल चल के आ रहे हैं उनके लिए ये सब कोई बाउंड्री नहीं है। उनके लिए सिर्फ वो वाला बाउंड्री ज़्यादा है, मूर्ति रखना और अखंड ज्योत जलाना। यंत्र के लिए उसके लिए उतना बाउंड्री नहीं है। यंत्र जो भी रखे, कलश स्थापना जो भी हो, पाठ जो करना है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूर्ति रखना सबके लिए बाउंड्री है, चाहे वो जो नॉनवेज वाला हार्डकोर और अन्य एक्टिविटी वाले में से हो या नॉर्मल घर से भी हो, क्योंकि उसमें कुंडली में कुछ ग्रह योग ऐसे होता है जिसमें घर में मूर्ति रख करके पूजा अलाउड नहीं होता है, ठीक है। और अखंड ज्योत के लिए अगर वो नॉनवेज खाने वाला, हार्डकोर नॉनवेज खाने वाला पर्सन का भी बुध खराब हो जाए, और अगर जो नॉनवेज ना खाकर भी पर्सन था और अपना तौर तरीके थोड़ा सा संभाल के रखा हुआ था, उसका भी बुध खराब होकर रखा हुआ है, तो भी वहाँ पर वो अखंड ज्योत ना जलाइए। क्यों? एक जन्मजात खराब होना और उस खराबी को मेंटेन करके रखने में फ़र्क है। जो जन्मजात जो अच्छाई में है उसके लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन खराबी में दो हिस्सा हो गया। एक खराब, दोनों का खराब है, लेकिन एक ने बाउंड्रियाँ तोड़ करके खराबी को ज़्यादा बढ़ा दिया, और उसी तरह दूसरा वाला ने, उसमें भी खराबी था लेकिन उसने बाउंड्री में रह करके उसकी बहुत सुधार करके रखा हुआ, बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो इसमें दोनों केस में बोल रहा हूँ, जो इसने बाउंड्री तोड़ करके रखा हुआ है, जिसने बाउंड्री में रह करके भी रखा हुआ है, लेकिन दोनों का ही बुध खराब है कुंडली में, तो उनको ये अखंड ज्योत नहीं जलाना है। अच्छे वालों के लिए तो वो जला सकते हैं, क्योंकि उनके पास दिमागी शक्ति है, वो सारा चीज़ अपने आप में कंट्रोल कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन जहाँ दिमागी शक्ति नहीं है वहाँ आप इन सभी चीज़ को रखते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव वस्तु है। इसको अगर रखेंगे तो आपका सेंस ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। तो इसीलिए आप इसको बैठाते वक्त सोच समझ के बैठाइए। अखंड ज्योत के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और मूर्ति के लिए तो वो मुकद्दर ने आपके लिए अगर कैंसिलेशन दिया हुआ तो आप उसमें जा करके गड़बड़ी पैदा कर देंगे बस, ठीक है। तो इतना सब मेन वार्निंग है। बाकी जो वार्निंग्स है वो क्या क्या है कि जैसे ये वार्निंग पहले ज़माने में नहीं था, लेकिन अभी देश काल परिस्थिति के कारण ये बोलना भी पड़ता है। सब लोग सोचता है कि ये नवरात्रि का समय बड़ा शुभ है, इसमें सारा शुभ काम कर देंगे, जैसे गृह प्रवेश कर देंगे, शादी कर देंगे, ठीक है ना, जैसे नींव खुदवाना हो घर बनाने के लिए वो सब कर देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए शादी के लिए पर्टिकुलर समय नहीं दिया गया, निर्धारित किया गया कि इन महीनों में, इन दिनों में शादियाँ होता है, और इन दिनों में पूजा पाठ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा मेन रोल क्या प्ले करता है, वो है फिजिकल रिलेशनशिप। तो इसीलिए इस दैवी ऊर्जा में ये सारा चीज़ नहीं होता है। इस देवी काल में इस शादी का समारोह नहीं मनाया जाता है। लेकिन जहाँ लव मैरिज वाला सेक्टर है वह क्या कर देता है, वो भाग करके शादी कर लेता है कि नवरात्रि में हम लोग शादी करेंगे, ठीक है ना। तो देवी पक्षों में ये सारा काम नहीं होता है, क्योंकि देवी ऊर्जा में नेचर ने उस तरीके से बना दिया कि सारा काम एक साइड और दैवीय ऊर्जा एक साइड, मीन्स सब लोग उसी में फोकस करें ताकि नेचर के खिलाफ ना जाए, ठीक है। तो मेन वार्निंग ये रहेगा, चाहे आप नए शादीशुदा जिंदगी में रह रहे हैं, तो अगर आप घर पे अगर ये काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर घर पे काम कर रहे हैं, मीन्स आपके बाउंड्री में इस तरीके का ऊर्जा गठन है, तो आप फिजिकल रिलेशनशिप में ना जाए। और अगर आप लोग ये नवरात्रि का कोई भी पूजा में नहीं पढ़ते हैं, ज़िंदगी नॉर्मल जी रहे हैं, तो वो समय विशेष में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो अगर अपने घर पे रखा हुआ उसके लिए ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, और जो नहीं कर रहे तो उसके लिए इस क्षेत्र में रेस्ट्रिक्शन थोड़ा कम है। मीन्स फिजिकल रिलेशनशिप वाले बात बोल रहा हूँ आफ्टर मैरिज को। लेकिन नया शादी इन एज समय में नहीं होना चाहिए। अभी नया जो जनरेशन है उनके पास इन सारे लॉजिक उनके पास अवेलेबल नहीं है,
और उनके पास एक ही चीज़ बचता है कि नेचर के मुताबिक हम अच्छा कर रहे हैं, तो नेचर अभी अच्छा मूड में है तो हम भी उसी मूड में इसको भी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें साइंस नहीं पता, ठीक है ना। तो ये है गड़बड़। और दूसरा, शुभ काम इसमें नहीं होता है क्योंकि ये खुशी का माहौल नहीं है, ठीक है ना। ये एक ऊर्जा के गठन के माहौल में है, मीन्स नेचर को बनाने के लिए, रीजनरेट के लिए, करने के लिए ये टाइम है, ठीक है ना। क्योंकि इस समय से पहले नेचर, उसके बाद क्या होगा, पत्ता झड़ेगा, पेड़ सूखेगा, तो जो प्रकृति का जो सेकंड स्टेज है, मीन्स एक कुछ कपड़ों को बदल करके फिर नया कपड़ा धारण करना, शरीर की पूरा पहले तरह से मतलब साफ़ सफाई करके नए शरीर में आना, तो ये समय इस टाइप का है। तो इसलिए इसमें प्रकृति को ज़्यादा हैम्पर किए बगैर काम किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वो भूमि खोद करके नया नींव ढालना इसमें अलाउड नहीं होगा, ये होता भी नहीं है। और ये शादीशुदा का काम, अन्नप्राशन, ये सब चीज़ समय में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मान के चलिए कोई लेडी पहले से प्रेगनेंसी में है और इसी नवरात्रि के दौरान वो बच्चा पैदा हो जाता है, या तो खासकर मंदिर में ही पैदा हो जाता है, तो ये अच्छा समय है, मतलब अगर हो जाए तो, ठीक है। तो ये एक तरह का नेचर का ही खेल माना जाएगा, जिसने उस पर्सन के, मीन्स उस मेल माने उस वाइफ का पति और जिस वाइफ प्रेग्नेंट है, मतलब जो लेडी प्रेग्नेंट है, उसके कर्म, दोनों का कर्म का ये फल है जो सारे दोष को काटता हुआ इन पर्टिकुलर समय में जाकर के वो बच्चा जन्म लिया। चाहे मंदिर में जाकर के वो पैदा हो जाए, जो आज के डेट में होता नहीं है, क्योंकि आज के डेट में तो वो डॉक्टर ऑब्जर्व में रहते तो वो सारा सीजरिंग में आ जाता है, तो वो होता नहीं है। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर हो जाए कहीं ना कहीं से, ऐसा भी केसेस हो जाता है, अगर हो भी जाए, और अगर इन समय में ये नवरात्रि कालखंड में अगर नॉर्मल उस मंदिर इलाकों से बाहर भी हो जाए, तो भी एक मान के चलिए कि एक बहुत सारे खराब दोषों को वो न्यूट्रल करके जन्म लिया। हाँ, अगर कुंडली में अगर खराब योग लेके जन्म लिया, मीन्स ग्रह स्थिति के मुताबिक अगर खराब जन्म लिया, उसका तो रहेगा कम ज़्यादा जो भी हो, लेकिन उसका निवृत्ति कब होगा, जब वो पर्सन का मंदिर में जन्म हो जाएगा, तो वहाँ पे बहुत हद तक फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो होगा उसमें थोड़ा सा आप इतना परसेंटेज लगा सकते हैं कि थोड़ा उसमें न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि इस कालखंड में उनका जन्म हुआ है। लेकिन वो योग जो कुंडली में रहेगा उसका तो मार झेलना पड़ेगा, फिर वो अलग हिसाब बनेगा, फिर खराब अच्छा देख करके। लेकिन नवरात्रि में जो वार्निंग बताया हमने, तो इन वार्निंग को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। और अगर घर पे अगर नवरात्रि का पूजा करते हैं तो उसके मुताबिक भी मैंने लॉ बता दिया कि किन किन दायरे को रख करके आपको नवरात्रि निभाना है, ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइज़ वाला बात यहाँ पे है ही नहीं, नवरात्रि के कालखंड में कॉम्प्रोमाइजिंग का कोई भी सेक्टर है नहीं है। आप मान कर चलिए 3 दिन 5 दिन तक पूजा किए, जब सप्तमी अष्टमी नवमी आ गई, आप दोस्तों यारों के साथ घूमने गए, ठीक है ना, तो बात ये पे हो सकता है चल हो जाएगा, थोड़ा सा ये ले ले, ये खा ले, वो खा ले। नेचर के बस सिंपल सा बात है, सॉरी नहीं है, आपको नेचर के कायदे कानून से चलना होगा। तो इसलिए पहले बेशक आप उससे दूर हट के जाइए, और ये तो कर रहे हैं तो अपने आप को बाउंड्री स्टिक बना दीजिए। बस दो ही रास्ते यहाँ पे है, और इसमें और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ये करूँ तो ये होगा, ये करूँ तो ये करना चाहिए, ये करूँ तो ये करने से नहीं होगा, ये सब का कुछ एक्सक्यूज़ नहीं होगा फिर, ठीक है। तो इसलिए इन सभी सावधानियों को मान करके आप नवरात्रि को निभाइए तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नवरात्रि में अगर एकदम से सेफेस्ट जोन में काम करना है, सबसे सेफ, कुछ नहीं देखना है, ना कुंडली देखना है, ना देश काल परिस्थिति देखना है, ना कुछ और बाउंड्री में देखना है, सिर्फ और सिर्फ सेफ में रहना है। सबसे द बेस्ट है कन्या पूजा। बस, क्यों, आप भी ह्यूमन बीइंग हैं और आपके सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, सिर्फ क्या है, ऊर्जा का स्तर अलग अलग है। मीन्स आपका उम्र 50, 45, 35 है और उसका उम्र 2 साल से या 5 साल से या 6 साल से 9 साल के अंदर अंदर में है। ऊर्जा का बस अलग है।
आपका ऊर्जा जो है वो मिक्सिंग ऊर्जा है आपके शरीर में, खराब और अच्छा लेकर के, और उस बच्ची वाले जो ऊर्जा है उस शरीर में वो सारा फिल्टर वाला ऊर्जा है, एकदम से बिगिनिंग स्टेज का, जिसमें खराबी का एंटर हुआ ही नहीं अब तक। ठीक है, अब वो कन्या पूजा जो होगा वो जिंदा पूजा होगा। सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट यही ट्रीटमेंट है। लेकिन फिर भी शर्त है, अगर मान के चलिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर में कह दिया कि पन्ना पहनो, क्या ग्रीन जेड पहनो, ठीक है ना, ग्रीन हकीक पहनो, माने ग्रीन रंग का कोई भी पत्थर पहन लो, कुंडली में ग्रह योग कैसा था वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर बुध खराब हो तो भी पहना देते हैं, बुध अच्छा हो तो भी पहना देते हैं, लेकिन बुध अच्छा दिख रहा है लेकिन उसका लॉ अलग अलग है, वो अलग अलग स्ट्रीम के मुताबिक, केपी के मुताबिक अलग लो, वैदिक के मुताबिक अलग लो, लाल किताब के मुताबिक अलग लो, ठीक है ना, नाड़ी के मुताबिक अलग लो। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है वो देखना है। लॉ तो लॉ है, लॉ के मुताबिक प्रैक्टिकल में क्या है, उसका प्रैक्टिकल चेंजेस क्या है, सो बात करेगा तो लॉ प्रूव्ड होगा कि हाँ यह लॉ प्रूव्ड है, इसके मुताबिक प्रैक्टिकल में झेल रहे हैं। तो वहाँ पे अगर बुध की अच्छाई को जांच करके, मान के चलो आपके मुताबिक बुध अच्छा है लेकिन और लॉ देखना भूल चुके हैं, और अपने बॉडी में कोई ना कोई ग्रीन कलर का स्टोन इंस्टॉल है किसी भी रूप से, तो आप कन्या पूजा कर भी लें तो उसका रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है ना। क्यों, वहाँ पे जितना ऊर्जा गठन होगा वो सारा चीज़ एक भाव भंगिमा में होगा, मीन्स मुंह से शब्द बोलना, एक्टिविटी भी में करना, कुछ भी तरीके से करना, तो क्या हो जाएगा उसमें ऐसा ही कुछ, मतलब जो बिना ट्रैक का हो या वहाँ के मुताबिक होना नहीं ना होने वाला हो, एक्टिविटी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बार से वो करने के लिए आपको बच्चियाँ ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो क्यों, वहाँ पे वो बुध का खराबी, तो इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि आप इस रत्न को ना यूज़ करके आप सिंपल सा इस कन्या पूजा निभाइए। कन्या पूजा सिर्फ नवरात्रि ही कर करके नहीं, सिर्फ नवरात्रि करना तो है इस पे, मतलब ये दो कालखंड में, मतलब इस समय में उसमें तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसके आगे भी अगर जाकर करते हैं किसी किसी महीने में, उसको रिपीट कर देते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि आप वो रत्नों को ना चुन करके अब ये वाला कर्म वाला उपाय कीजिए तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो फाउंडेशन बनेगा बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा, जिसका हिसाब किताब आपके आने वाले आगे जन्म वालों को याद रखेगा कि इसका हिसाब रह गया था, ये हिसाब का पूर्ति यहाँ भी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो पत्थर लगाने से बचे, क्योंकि उसमें या तो आप ब्लाइंड है या तो आपके सामने वाला आपको ब्लाइंडली काम करवाया, ठीक है ना। मेन बात क्या है, प्रैक्टिकल, कि इस चीज एक्सरे रिपोर्ट और एमआरआई रिपोर्ट में ये है, लेकिन आप झेल कितना रहे हैं वो उसमें देखना पड़ेगा। किसी का एमआरआई में रिपोर्ट आया कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी का एमआरआई में इसमें कर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लेकिन डॉक्टर ने तो प्रिस्क्रिप्शन कर दिया कि इसको ऑपरेशन करना होगा, उसको डिस्क ठीक अलाइनमेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट है, पेशेंट का आंसर है कि हम उतना नहीं झेल रहे हैं। क्यों, क्योंकि पेशेंट का जो एक्टिविटी था वो सारा कुछ एक बाउंड्री में रखा हुआ था, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर को बीमारी दिख रहा है लेकिन बीमारी की एहसास पेशेंट को उतना है नहीं, और पेशेंट उतने में गारंटी दे के ये बोल पा रहा है कि हम जितनी ज़िंदगी है उतना ज़िंदगी हम इतना बाउंड्री में रख करके हम गुजार देंगे, ठीक है ना। तो ये है फर्क। तो इसलिए वो रत्न माने पत्थर को उस तरीके से ना चुन करके ये वाला एक्टिविटी कीजिए। क्यों, यहाँ पे शर्त है कि बुध का कोई भी आइटम रखने से पहले वो सोच समझ के रखना होता है। ये हो गया हम लोग का एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकल बात, ठीक है ना। लेकिन क्या करें, उल्लू का पट्टा आप भी है और उल्लू का पट्टा वो भी है, क्योंकि उसको चाहिए पैसा और आपको तो बलि का बकरा बनना ही है। तो यही बात है। तो बोलने का उद्देश्य यही है कि इस समय को प्रॉपर तरीके से बहुत बखूबी स्मार्टली आप निभा पाएँ और इसको
अपने शारीरिक ऊर्जा के साथ ये वायुमंडलीय ऊर्जा के साथ किस तरीके से मिला करके बेनिफिट लेना है, उसकी जानकारी के लिए ये बना ऑडियो दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब देखते रहिए, सुनते रहिए बाविस एस्ट्रो साइंस।